चैनल, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अगेन जो है संडे, और संडे की जो थर्ड हमारी जो क्वेश्चन आंसर है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, आई होप आप लोगों को भी काफी अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और मे बी आपको वो क्वेश्चन आपके लिए भी हेल्पफुल लगे, है ना। तो जो भी आपको लगता है आप पूछ सकते हो। वैसे आपका यूजीसी नेट का पेड बैच भी स्टार्ट हो गया है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपका थर्ड है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है इसके बेस पे, ठीक है। तो आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 11 क्वेश्चन है, जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चे थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो है पूछा है, पीहू की खूबसूरती का राज क्या है। तो सबसे पहले जो मेरी गुड़िया का नाम है पीहू नहीं है, रीहू है, ठीक है। बाकी इसका तो मैं क्या बताऊं आपको, फिर भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमजीत बोरा ने पूछा है, मैम प्लीज सीईटी और एस्टेट सिलेबस में मेन सब्जेक्ट को छोड़कर कोई डिफरेंस होगा। आई सर्च लॉट ऑफ कंप्यूटर साइंस एस्टेट बट माय सर्चिंग इज एंड ऑफ योर वीडियो। थैंक्स फॉर अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कैरी ऑल क्वेश्चंस इन वन वीडियो, है ना। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। इतना अप्रिशिएट करने के लिए, जो इतना मतलब इस तरीके से कोई अप्रिशिएट कर देता है ना, तो सीरियसली कहूँ इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि भाई बस लगता है कि हाँ और कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लक्ष्य ने पूछा है, मैम नीतू मैम की रियल एज क्या है। वाओ अगर कोई कहे, लड़कियों से कोई अगर एज पूछे तो वो बिल्कुल भी बताना पसंद नहीं करती, ठीक है। एनर्जी का सोर्स कोड विच शेयर्ड वी कैन कंपाइल इट, ठीक है, कि एनर्जी का जो है सोर्स कोड क्या है, ठीक है। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी। इसके बाद नेक्स्ट है, आरती ने पूछा है, मैम केवीएस में अदर कंप्यूटर एग्जाम में मोस्टली सब में ऐसा क्यों होता है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड नहीं मांगते, बल्कि पीआरटी एंड टीजीटी वालों में मांगते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट आरती का एक और क्वेश्चन है, मैम आपकी बेटी के साथ कैसे जो है टाइम जो है निकाल लेते हो खुद पढ़ने का एंड यूट्यूब पे कंटेंट प्रिपेयर करने का। क्या आपकी बेटी उस टाइम किसी और के साथ खेलती है, ठीक है। बिल्कुल ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो है मे बी आपको इन चीजों से मोटिवेट होकर आप लोगों को भी लगे कि भैया पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है विश्वामित्रा चौहान का है कि गुड मॉर्निंग मैम, पेड क्लास ऐप पर चलती है या ऐप का लिंक नहीं है आपका, ठीक है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। श्वेता गोयल, केवीएस के लिए क्या सीटेट होना कंपल्सरी है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। फिर आपका व्हाट विल बी द कट ऑफ एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की, एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, ठीक है। मैम एचपीएससी का करा दो, एचपीएससी करा दो, बिल्कुल करेंगे। एंड लास्ट है पवन गहलोत, राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्जाम निकलवा दो। ये मेरा लास्ट एग्जाम है, मेरी एग्जाम की गाड़ी आपके भरोसे ही एग्जाम तक, कंप्यूटर ऐसा करा दो कि बस एग्जाम क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो ये थे भी आज के हमारे टोटल 11 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन तो अच्छे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग भी हैं। अब वन बाय वन करके इनको देख भी लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सभी का आपको पता चल गया क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पवन के क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर का एग्जाम निकलवा दो। देखो पवन, जितना मैं करवा रही हूँ उसको बहुत सीरियसली तरीके से कर लेना, ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही चीजें चल रही हैं। बहुत ही शिद्दत से, यानी कि बहुत ही जो है सर्च के साथ करवा रही हूँ। प्लस इसके बाद जो है अभी आपको जो है कुछ दिन के बाद 9 to 12 जो आपकी आरपीएससी की बुक है, जो राजस्थान में जो आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, उनको भी हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। एक दिन 9th क्लास होगी, फिर नेक्स्ट डे 10th होगी, फिर 11th होगी, फिर 12th होगी, और इनके बीच में जो आपके एमसीक्यू हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप ये समझ लो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो मैं करवा रही हूँ वो तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस जो आरपीएससी की जो आपकी बुक्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरपीएससी की बुक आपको कहाँ से मिलेंगी वो जो है आप देख लेना, अदरवाइज मैं दूसरे चैनल पे अपडेट कर दूंगी कहाँ से जो है आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पता चले आज ही खरीद के उठा के ले आए, तो मतलब पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड होंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका, हाँ जी, तो उनको कर लेना बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन,
रिवीजन पे अच्छे से फोकस कर लेना कि भैया रिवाइज तो मुझे करना ही करना है, रिवीजन पे स्पेशली ध्यान देना, रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम हो जाएगा। जितना करवा रही हूँ उसको बार बार रिवाइज करना। बाकी मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि सिलेबस मई में कंप्लीट करवा के एक मैराथन आपकी पूरी डिटेल सिलेबस की एंड देन जो है आपके क्वेश्चंस की आपको मैराथन मिल जाए, प्लस जो है आपकी किताबें हो जाए। इतना हो जाएगा तो मेरी ख्याल से इनफ है, उससे बाहर आपको चीजें मेरी ख्याल से नहीं देखने को मिलेंगी अगर आपके जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें से आपका सिलेबस आएगा तो। ठीक है, बाकी भाई कम्पिटेटिव एग्जाम है, कुछ चीजें आपको बाहर से भी दिखेंगे, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको जो मैं करवा रही हूँ वहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, आई होप पवन क्लियर हो गया होगा। और लास्ट एग्जाम है तो अपनी जी जान मेहनत सब कुछ लगा दो भैया, मतलब जितना आप अपना 100% क्या, जितना आप 500% अपना दे सकते हो यहाँ पर दे दो, क्योंकि 10,000 पोस्ट कम नहीं है, पूरे चांसेस हैं। पेपर 1 को जो अपना अच्छे से कर लेना, पेपर 2 बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर लेना, एक्स्ट्रा चीजों के पीछे मत भागना, भैया ये भी दे रखा है वो भी दे रखा है, मैम ने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, मैं वो कर लूँ, ऐसे मत करना, जितना करवाऊँ उतना कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिंकी का, मैं एचपीएससी का करवा दूं। एचपीएससी के जो है जरूर हम क्लास शुरू करेंगे भाई, क्लासेस शुरू करेंगे इसकी भी। व्हाट विल बी द कट ऑफ एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस? देखो भाई एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की लास्ट ईयर देखो एक बार ही आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ है, 2018 में हुआ था। इसका क्वेश्चन पेपर अपन लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे, या तो कल इसका पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, और या फिर जो है परसों मिल जाएगी, मैं आपको टाइम बता दूंगी, जो है लाइव डिस्कस करेंगे इसका पेपर ताकि आपको समझ में आ सके। इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो भैया लास्ट टाइम बच्चे 40% का क्राइटेरिया भी नहीं क्लियर कर पाए थे, ओनली 36 स्टूडेंट्स का जो है आपका एग्जाम क्लियर हुआ था, और बाकी आपकी जितनी भी वैकेंसी थी वो वैकेंट गई थी, खाली गई थी। ठीक है, खाली वैकेंसी के जाने के बावजूद भी 2022 आ गया, लेकिन सरकार ने कोई मतलब नहीं है कि भैया बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, कंप्यूटर का सिलेबस था, इतनी सारी वैकेंसी आउट की थी, अब बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने दोबारा वैकेंसी जो है निकालने की भी जहमत नहीं उठाई, समझ सकते हो। ठीक है, तो लेकिन 2022 जो है आएगा, कंफर्म है कि वैकेंसी आएंगी, तो कोई कट ऑफ नहीं गई थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे बच्चों ने उस पेपर से सबक लेके बीएड कर ली थी, तो भाई पूरे चांसेस है अब की बार बच्चे ज्यादा होंगे, लेकिन इतना भी कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि जो है बीएड इतनी भी बच्चों की नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूरे चांसेस है उन बच्चों का जिन बच्चों की बीएड है ना, वो अपना 100% सिलेक्शन, मान लो अगर वो अपना 80 to 90% भी एग्जाम के लिए देते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद है केवीएस के लिए क्या सीटेट होना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं है, केवीएस के लिए सीटेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सीटेट कंपलसरी है, पीआरटी एंड टीजीटी वालों के लिए, पीआरटी एंड टीजीटी वालों के लिए जो है आपका के जो है आपका सीटेट कंपलसरी है, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 और टीजीटी के लिए पे लेवल पेपर 2। ठीक है, बाकी पीजीटी के लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो वैसे ही कंपलसरी नहीं है, प्लस बीएड भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम पेड क्लास ऐप पर चलती है या आपका कोई लिंक नहीं है? ठीक है, तो भाई पेड क्लास जो है वो किसी ऐप पर नहीं चलती है, कोई भी ऐप नहीं है पेड क्लासेस की। ठीक है, इसके बाद है मैम आपकी बेटी के साथ, एक सेकेंड, मैम आपकी बेटी के साथ कैसे टाइम निकाल लेते हो खुद पढ़ने का एंड, एक सेकेंड, और YouTube पे कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद उससे जो है क्या आपकी बेटी उस टाइम किसी और के साथ खेलती है? ठीक है, देखो भाई अगर मैं अपना पूरा टाइम का शेड्यूल बताऊं आरती, तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। ठीक है, सुबह 4 बजे उठती हूँ, और 4 बजे उठने के बाद अब तो है जो है मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2022 का मेरा मोटिव क्या है कि थोड़ा सा जो है वेट लॉस भी करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है वो अगर हल्का फुल्का रहता है, नॉर्मल जो है हम हल्के फुल्के खेलते कूदते मतलब जो है थोड़ा एक्सरसाइज में रहते हैं, तो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है अगर वेट गेन हो जाए या थोड़ा सा जो है फिर ऐसा लगता है कि शरीर में जो है दिक्कत आने लग गई है, हम थोड़े सुस्त नींद सी और बहुत ज्यादा ये चीजें आने लगती हैं। तो भाई बेटर है अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ है तो अपना सबसे पहले जो है सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा नेचर का फायदा लीजिए, थोड़ी जो है सुबह की हवा लीजिए, जिससे क्या होगा पूरा दिन जो है आपका काफी एनर्जेटिक जाएगा, प्लस जो है
अगर हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी जो है जॉइंट फैमिली है, 2-2 परिवार एक साथ रहते हैं, तो बिल्कुल जो है मेरी गुड़िया उस टाइम पे किसी और के साथ रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाई मुझे भी उसको रखना पड़ता है, मतलब जब सब चले जाते हैं तो पूरा इतने बड़े घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस प्लस गुड़िया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है काफी लंबे टाइम तक। तो वो सारी चीजें देखो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आपके अंदर है कि भैया मुझे करना है तो करना है, या तो आप अपनी गुड़िया के सोने के बाद काम कीजिए या फिर जो है उसके उठने से पहले कीजिए, जैसे भी आपको लगे वो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेज जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग या अपनी फैमिली से बात कीजिए, कोई आपका काम करवाए या फिर अपनी स्पीड को बढ़ाइए। खाना बनाने की स्पीड या कैसे भी स्पीड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अपना जो पूरा दिन का शेड्यूल है 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भी मेरा शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ इन टाइम पे हम जो है काम निकाल सकते हैं, या फिर जो है हम ये वाले टेक्निक यूज करते हैं। क्योंकि खाना बनाते वक्त कई बार जब ज्यादा लोग हो जाते हैं मुझे लगता है कि नहीं टाइम कम है, तो मैं तवे की जगह जो है कढ़ाई यूज करती हूँ, जिसमें एक टाइम पे जो है 4 से 5 रोटियां बन जाती हैं। तो वो जो रोटियों का टाइम है जो हमें मुझे 1 घंटा लगता है, वहां पे 15 से 20 मिनट में मैं वो वाला काम खत्म कर लेती हूँ। तो वही है कि आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको यूज करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, तभी जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे, ठीक है। इसके बाद है मैम, केवीएस में या अदर कंप्यूटर एग्जाम में मोस्टली जो है क्यों होता है, देखो क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो है बीएड वो किससे करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, अभी भी बच्चे कहते हैं मैम हम बीएड करें तो किससे करें। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इसलिए जो है बीएड नहीं है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई उसके अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे जो है बीएड कंपलसरी हो रही है, तो अब जो है कंप्यूटर वालों को भी बीएड करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी, जैसे अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में बीएड मांग ली, तो मे भी हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में आपसे बीएड मांग ले आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेक्चर का कि मैम रियल एज क्या है, क्या लगता है मेरी रियल एज कितनी होगी, कितनी कितनी ज्यादा बुढ़ी हो गई होंगी मैं, है ना। तो क्या होगी मेरी रियल एज, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो आप अच्छे से गैस कर सकते हो कि किसी की भी एज बताना वो कोई भी बता सकता है ना मेरे ख्याल से। और एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का तो कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। बस यही है कि आपके जो कमेंट होते हैं ना वो इतना ज्यादा जो है मोटिवेट कर देते हैं भैया, कि लगता है कि पता नहीं क्या कर दें, क्या क्या हो जाए, है ना। तो क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं डिमोटिवेट भी बहुत करते हैं, मन करता है कि आज ही छोड़ दूं सब कुछ, है ना। लेकिन फिर लगता है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है ना। तो हाँ, एज तो भाई मुझे आप ही बताना कि मेरी एज जो है वो क्या होगी, ठीक है। इसके बाद जो है परमजीत बोरा का है कि मैम सीईटी और एसटेट का जो मेन सब्जेक्ट को छोड़कर कॉमन जो है ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो आपका सीईटी का जो सिलेबस है और जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारा सेम ही है, सेम है, ठीक है। सारा सेम है भाई, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो आई और थैंक यू भाई मोस्ट इतना ज्यादा अप्रिशिएशन के लिए, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पीहू की खूबसूरती का राज, यानी कि पीहू नहीं है वो रीहू है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता भाई क्या राज है, या फिर वो अपने जो है पापा पे गई है, ठीक है, क्योंकि उसको सब बोलते हैं कि वो अपने फादर पे है, ठीक है। मेरे ऊपर तो कोई नहीं बोलता क्योंकि सही में मैं इतनी मतलब नहीं हूँ, ठीक है। तो यही हो सकता है कि वो अपने फादर पे है, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। या फिर जो है ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे हम हमारे माँ बाप हमें कितने सुनाते रहते हैं कि तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते तो यही है कि अभी वो बच्ची इसलिए क्यूट लग रही है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर वो ऐसी लगेगी कि नहीं ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया, ठीक है। ये चीजें हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छे लगे होंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मजा आ जाता है, और आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है पढ़ने से थोड़ा सा अलग माइंड वो हो जाता है, और ये चीजें भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देके जाती होंगी डेफिनेटली। और मैंने भी सोचा है कि अपना मॉर्निंग से लेकर रात तक का मैं आपको डेफिनेटली रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि देखो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, या फिर एक एक दो दो घंटे की भी जो क्लास चलती है वो भी इतनी भरी गर्मी पे बिना लाइट ऑफ सब कुछ ऑफ करके जो है पढ़ाना पड़ता है। इवन जो है खिड़कियों पे भी पर्दे 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 सब डाल के रखने पड़ते हैं, सब क्लोज करके रखना है क्योंकि बाहर से आवाज तो ना आ जाए, ठीक है, ताकि जो है सब कुछ क्लियर रहे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों को एनवायरमेंट नहीं देखना चाहिए कि भाई हमें कितना कंफर्टेबल लग रहा है। आपको जो है अगर अपने काम से मतलब है, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को
जो है पा लोगे, है ना। मतलब मैं तभी सभी को कहती हूँ कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, एक कोना पकड़ लो, कहीं आप किसी भी कोने में घुस के बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि टेबल बेंच यही सब होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो जो है कोने में बैठना जो है बिल्कुल कि कोई ना हो, कोने में बैठ के आराम से जो है नीचे बैठ के पढ़ना बहुत पसंद है, ताकि आप आराम से कंफर्टेबल होके पढ़ो, ठीक है। वो तो सबके अपनी अपनी वो रहती है। अ, यही था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बस शेयर करने में मुझे दिक्कत है कि बच्चे जो है शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी वीडियोस, और चैनल को पता नहीं सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कर दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।